हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण बलराम भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जय। हरे कृष्ण। दूसरा समान है इसके पास। आराम से छोड़ दो इसको, कोई भी लिख रहा है। गौर पूर्णिमा आने वाली है, पता है सब डिवोटीज को। तैयारी शुरू हो चुकी है। जो तो हमारे डिवोटीज हैं वो तो एक्साइटेड होंगे, बट जिनको नहीं पता वो भी एक्साइटेड हो जाएंगे, आई होप। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया है ये बताने का कि कलयुग में राधा कृष्ण, स्वयं राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा युगे युगे, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार ग्रहण करता हूं। ये कृष्ण भगवान खुद ये हम लोगों से वादा करते हैं कि जब भी सोसाइटी में डिस्टर्बेंस होगी तो मैं अवतार लूंगा। तो कलयुग के शुरू में ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया, स्वयं राधा कृष्ण। कलयुग में हमें पता है आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी। कलिल दोष निधि राजन, यहां तक कहा गया है कि ये तो दोषों की खान है, सिर्फ दोष। आप आज जिसको अच्छा कह रहे हो, कोई भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी अच्छा हो सकता है, कोई भी चीज अच्छी हो सकती है। 2-3 दिन के बाद ही वो चीज क्या हो जाएगा, बोरिंग लगनी शुरू हो जाएगी, उसमें हजारों दोष दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि है ही ऐसा। तो इस कलयुग में, इस दोषमयी कलयुग में चैतन्य महाप्रभु ने हमें एक बहुत ही सुंदर वस्तु दी, और उस वस्तु का नाम क्या है? क्या है वो सुंदर वस्तु? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये महामंत्र है क्या? ये क्या चीज है? ये क्या वस्तु है एग्जैक्टली? हाँ, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये भगवान का जो नाम है, ये रस का विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामी। और ये पूर्ण शुद्ध, इसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, जो कोई भी इसके संपर्क में आएगा वो शुद्ध हो जाएगा। पूर्ण मुक्तो अर्थात ये काल के प्रभाव से परे मुक्त है, काल इसको बांध नहीं सकता, और जो इसके संपर्क में आएगा वो भी मुक्त हो जाएगा। और एक्चुअली अभिन्नत्वम नाम नामी, वास्तव में क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि ये अपने नामी से अभिन्न है। कृष्ण और कृष्ण का नाम दोनों एक ही वस्तु है। अगर आप हरे कृष्णा महामंत्र का जप करोगे, कीर्तन करोगे, या हरे कृष्णा महामंत्र बोलोगे, तो आप किसका संग कर रहे हो?
स्वयं कृष्ण का है। और इसको देने वाले कौन है? स्वयं राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु को कहा गया है नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। कि महाप्रभु ने वो दान दे दिया अनार्पिता चिरम चिराग, जो आज तक नहीं दिया गया, वो चीज। और इसी प्रयास को लेकर श्री प्रभुपाद अमेरिका गए और उन्होंने काफी प्रचार किया इस सिद्धांत का, भगवत गीता का प्रचार किया। लोगों को पता चला चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनके अवतार के बारे में, महामंत्र के बारे में पता चला। पर फिर भी अभी भी काफी लोग बचे हुए हैं जिनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में नहीं पता। जो हमारा हिंदी का सब्जेक्ट है, उसमें जब अगर आप इसका अध्ययन करोगे हिंदी विषय का, तो उसमें जब भक्ति लहर चली थी, अगर आप पढ़ो हिस्ट्री में 1500 ईस्वी में, तो वहां पर सबका नाम आता है, कबीर, रहीम, मीराभाई, गुरु नानक, सबका नाम आता है। और उन नामों में से चैतन्य महाप्रभु का नाम भी आता है। और उसके बारे में बोला जाता है कि ये भगवान के बहुत महान भक्त हुए थे, जिनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। इन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इतना ही है बस। ज्यादा डिटेल्स हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे स्क्रिप्चर जो भी हमने पढ़े हैं बचपन में, हमारी स्कूल की किताबें या कॉलेज की किताबें, इसमें इतना ही है। बट अगर आप वेदास पढ़ोगे, उपनिषद पढ़ोगे, तब आपको चैतन्य महाप्रभु का रहस्य पता चलेगा। लोगों को नहीं पता, इसलिए हमारा भी यही प्रयास होना चाहिए कि हम ये सीखें चैतन्य महाप्रभु कौन है और लोगों को बताएं। क्योंकि बहुत पुरानी 3-4 साल पुरानी बात है, तो पटियाला में ऐसे ही हम कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन के बाद हमारी क्लास होती है, तो क्लास के बाद मैंने पूछा कि किसी को भी प्रश्न है, जैसा कि जनरली हम पूछते हैं। तो एक माता जी ने मुझसे प्रश्न पूछा कि प्रभु जी, ये आप गोरा गोरा क्या बोलते हो? गोरा गोरा, मैं गोरा गोरा क्या होता है? क्योंकि गोरा तो शिव जी के वाइफ का नाम है गोरा, तो ये आप गोरा गोरा का जब क्यों करते हो, जबकि आप तो कृष्ण के भक्त हो। मुझे प्रश्न समझ नहीं आ रहा कि मैंने गोरा गोरा का बोला है, तो नहीं बीच में आप गोरा गोरा का बोलते हो, क्या चीज है, मैं वो पूछना चाहती हूँ। फिर मुझे याद आया कि हो सकता है ये गौर निताई के बारे में पूछ रही है। फिर मैंने उसको बताया, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये गौर निताई होता क्या है। जब हरिनाम करते हैं ना, तो गौर निताई की है हमारे पास स्टैचू है, लोग माथा टेकते हैं। वो लोगों को लगता है कि ये भी शायद कृष्ण ही होंगे, एक कृष्ण का रूप है। ऑफ कोर्स कृष्ण है, पर ये रूप कैसा है ये लोगों को नहीं पता। तो ये जो गौर पूर्णिमा आने वाली है 18th को, हम जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वृद्धाश्रम है ना, ओल्ड एज होम इंग्लिश में। अच्छा, तो होना नहीं चाहिए वृद्धाश्रम, ठीक है तो सब आइए प्लीज वहां पर, है ना, गौर पूर्णिमा वाले दिन सबको पता चलेगा चैतन्य महाप्रभु के बारे में। क्यों आना भी क्यों, इसके पीछे भी हमारा स्वार्थ है। ये नहीं कि वहां पर आपको प्रसाद मिलेगा, वो तो चलो मिल ही जाएगा। पर हमारे आचार्य ऐसा कहते हैं कि गौरांगेर मधुर लीला जार करने पर वशीला, कि जिसके कानों में गौर लीला प्रवेश कर जाती है, तो उससे क्या होता है, हृदय का सारा कल्मश दूर हो जाता है, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारी भोग करने की गंदी आदत छूट जाती है। ये भोग क्या होता है? भोग एक ऐसी क्रिया है जो आपको भगवान श्री कृष्ण से दूर लेके जाती है। ये कुछ भी हो सकता है, आपका खाना पीना, आपका नहाना धोना, आपका पास पैसा कमाना,
जो भी क्रियाएं आप करते हो, अगर वो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित नहीं है, या अगर आपकी क्रिया भगवान की सेवा में नहीं लग रही, उसको भोग कहा जाता है। तो लोगों की आदत होती है मजा करने की, एंजॉयमेंट करने की। ये आदत दूर हो जाएगी अगर आप चैतन्य महाप्रभु की लीला का कथा श्रवण इत्यादि करोगे तो। तभी तो चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय बोलते हैं। बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान। चैतन्य महाप्रभु हैं कौन, तो हमें पता ही, राधा कृष्ण के अवतार हैं। प्रमाण क्या है, बहुत सारे प्रमाण हैं। सबसे पहला प्रमाण तो श्रीमद् भागवतम, कृष्ण वरदम तुषा कृष्णम सांगो भंगस्त्र पार्षदम। दूसरा प्रमाण है महाभारत, सुवर्ण वर्णो हे मांगो संन्यास कृत। उसमें महाभारत में आ रहा है कि कलयुग में जो भगवान का अवतार होगा वो स्वर्ण वर्ण का होगा, गोल्डन कलर का होगा, और वो संन्यास ग्रहण करेगा। वायु पुराण में कहा गया है कलयुग में जब भगवान अवतार लेंगे तो वो शची पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। चैतन्य महाप्रभु की मदर का नाम था शची। प्रमाण है हमारे पास, उपनिषदों में भगवान का नाम आ रहा है, अवतार का वर्णन आ रहा है। ऐसा इसमें कोई संशय नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, पर चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया क्या है? कृष्ण भगवान ने हमें क्या दिया? प्रैक्टिकली अगर आप पूछो तो कृष्ण ने हमें दिया क्या? बता सकते हो कोई सोच के? कृष्ण भगवान ने हमें अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता का ज्ञान दिया। बहुत बड़ी मतलब कि ह्यूमंस के लिए अचीवमेंट है। कलयुग के लोगों के लिए अगर आप ध्यान से सोचो, वेद शास्त्र पुराण इतिहास इत्यादि पढ़ने का टाइम है? टाइम नहीं। तो कृष्ण भगवान ने सब वेदों का सार, गीतोपनिषद, वो हम लोगों को दे दिया। चलो कुछ तो पढ़ो। 700 श्लोक है सिर्फ भगवद गीता में, ज्यादा नहीं है श्लोक। तो इजीली भगवद गीता को समझ सकते हो अगर आप किसी टीचर के माध्यम से भगवद गीता पढ़ोगे। ये भगवान कृष्ण ने कलयुग के लोगों के लिए स्पेशल उनके लिए ऑफर दी है कि ठीक है आप भगवद गीता दो मेरे से। दी है भगवद गीता, हम पढ़ते हैं भगवद गीता। कृष्ण की कृपा है, उन्होंने भगवद गीता दी है। अगर भगवद गीता ना होती हमारे समाज में तो शायद ही इस संसार में कोई भक्त होता। सब रावण हिरण्यकशिपु जैसे नास्तिक बन चुके होते। था ही नहीं, कोई स्कोप ही नहीं था अगर कृष्ण की कृपा ना होती भगवद गीता देने में। ठीक है, भगवान कृष्ण ने हमें भगवद गीता दी है, तो चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया? क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अनार्पिता चिरम चिराग, कि जो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने दिया है वो आज से पहले दिए ही नहीं गया। वही तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये तो कह रहे हैं, जो आज से पहले नहीं दिया गया वो मिला है, वो चैतन्य महाप्रभु देने हैं। कि चैतन्य महाप्रभु से पहले जितने अवतार हुए किसी ने वो चीज नहीं दी, चैतन्य महाप्रभु ने स्पेशल चीज दी है। अब आप बताओ कि क्या दिया चैतन्य महाप्रभु ने? प्रेम, नाम से लेकर दिया। इतना वाइड स्केल पे पहले नहीं था, अब उन्होंने वाइड स्प्रेड। ये चैतन्य महाप्रभु से पहले भी आचार्य ऐसा हैं, रामानुजाचार्य, स्वयं लक्ष्मण जी, अद्वैताचार्य, स्वयं महाविष्णु। इजी प्रोसेस दिया कह सकते हैं। ऑफ कोर्स प्रोसेस तो इजी है ही है, पर क्या पहले प्रोसेस इजी नहीं था? वाइड स्प्रेड कर दिया। हाँ जी,
महामंत्र दिया। सोचने वाली बात है कि क्यों चैतन्य महाप्रभु को महावदन्याय कहा जाता है। ऐसा क्या है जो आज से पहले नहीं दिया गया, अनार्पिता, जो पहले कभी अर्पित ही नहीं किया गया, तो दिए ही नहीं गया। इसके लिए ना हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। महाप्रभु से पहले क्या था सोसाइटी में जो कि महाप्रभु ने हमें दिए, वो हमें पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर आप मान लो कि यहाँ पर कोई रशिया से कोई यहाँ पर कोई आ जाए आपके यहाँ पर, अब हमें पता है रशियंस को इंग्लिश नहीं आती, वो अपनी भाषा में बात करते हैं। अगर आप रशियन से बात करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? वो रशियन सीखनी पड़ेगी। अगर आपको रशियन नहीं आती आप उससे बात ही नहीं कर सकते ना, तो सीखनी पड़ेगी। उसी तरह मान लो कि अगर कोई कंप्यूटर के फील्ड में है, उसको प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। कंप्यूटर से अगर आप बात करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर की भाषा में कंप्यूटर से बात करनी पड़ेगी, उसको इंग्लिश पंजाबी नहीं आती। समझ रहे? तो अगर आप किसी डॉक्टर से बात करना चाहते हो, कभी सुनिए डॉक्टर्स की आपस में डिस्कशन, हमारे वहां तो चलती रहती है, बलदेवपुर केशवा जो आपस में बात करते हैं, स्पेशली डिसीज को लेकर। पता नहीं क्या बोलते हैं, अजीब से शब्द होते हैं उनके। उसके पेट पे दर्द हो रहा है तो बोलेंगे कि इसकी ये नाड़ी फूली हुई है, तो नाड़ी फूलने का एक नाम है, जैसे अपेंडिक्स। हमें नहीं पता अपेंडिक्स क्या होती है, डॉक्टर बोलेंगे इसको तो अपेंडिक्स है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो भी सर्जरी करनी पड़ेगी। तो पेशेंट उसको नहीं पता कि ये मेरी बारे में बात हो रही है ना। अपेंडिक्स का मतलब है जो अंदर नाड़ी, जो वेस्ट नाड़ी होती है फालतू में, वो फूल जाती है। वो क्यों फूल जाती है भगवान जाने, पता नहीं क्यों फूलती है। और डॉक्टर्स की अपनी भाषा। ऐसे अगर कोई साइंटिस्ट है उसकी अपनी भाषा है, मैथमेटिक्स उसकी भाषा है, एस्ट्रोलॉजी की अपनी भाषा है। चलो एक फनी सी एग्जांपल लेता हूँ। ये जो घर जिसने बनाया, वो जो मिस्त्री है, तो मिस्त्री ना अपनी जो उसकी लेबर होती है उसको बोलता है कि मसाला तैयार कर दो। सुना? तो वो क्या, वो हल्दी जीरा नमक मिर्ची मांग रहा है। मतलब कि हमारे घरों में मसाला मतलब गरम मसाला, MDH या गोल्डी मसाला या ये सब चीजें, चाट मसाला। तो ये मिस्त्री कौन सा मसाला मांग रहा है? तो मिस्त्री जो मसाला मांग रहा है उसका क्या मतलब है कि वो रेता, बजरी, सीमेंट, पानी वो मांग रहा है, और उसका प्रपोर्शन उसको बताएगा कि ठीक है 2/3 मेरे को मसाला तैयार करके दे दे। इसका क्या मतलब है हमें नहीं पता, आम इंसान को तो नहीं पता। आगे आगे आ जाइए सभी, थोड़ा आगे हो जाए, बिल्कुल आगे। तो इस तरीके से मिस्त्री जो है अपनी भाषा में लेबर के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे सब फील्ड की अपनी अपनी भाषा होगी, जितने भी फील्ड्स हैं। उसी तरह अगर आप भगवान को समझना चाहते हो, अगर आप भगवान से बात करना चाहते हो, तो आपको एक भाषा आनी चाहिए। वो भाषा क्या है? उस भाषा को भक्ति सिद्धांत संत ठाकुर महाराज कहते हैं कि वो सिद्धांत की भाषा है। अगर आपको सिद्धांत आते हैं तब आप कृष्ण को समझ सकते हो। अगर आपको सिद्धांत नहीं आते तो आप कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते। आपको लगेगा कि वो कर रहे हैं तो लीला, मैं करूं तो करेक्टेड लीला। बिना सिद्धांत के तो ऐसी ऐसी उल्टी पुल्टे विचार आएंगे। बिना सिद्धांत समझे अगर आप लोग पता क्या बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि कृष्ण की तो 16,108 रानियां थी, अगर एक आध मेरी हो जाए तो उसमें कौन सी बड़ी बात, ऐसा बोलते हैं। पर वो भूल गए कि जिस कृष्ण के बारे में ये ऐसा बोल रहे हैं, उसी कृष्ण ने 7 साल की आयु में गोवर्धन पर्वत उठाया था।
7 दिन लगातार। ये वही कृष्ण है जब वो 3 दिन का था तो पूतना नामक राक्षसी का उसने वध कर दिया। ये वही कृष्ण है जिसने कालिया नाग के ऊपर डांस किया। अगर आप कृष्ण के साथ कंपटीशन करना चाहते हो तो कालिया नाग तो चलो छोड़ो, एक अजगर के साथ ही आप थोड़ा सा अपना कर्तव्य दिखाओ। हम गोवर्धन पर्वत की बात नहीं करते, एक छोटी सी जो ईंट होती है उसको उठा के दिखा दो। क्लास में जब टीचर्स हाथ खड़े करते हैं ना बच्चों के, होता है ना, तो 1 मिनट के बाद ही हाथ कहाँ होता है ऐसे यही हाल होता है। फिर टीचर हाथ उसको नहीं सीधे करो, क्यों? फिर 1 मिनट के बाद ही आपका हाथ थक गया, तो दोनों हाथ आपके खाली हैं। तो कृष्ण भगवान ने तो उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली पर 7 दिन लगातार गोवर्धन पर्वत उठाया। आप उस कृष्ण का एग्जाम्पल नहीं ले सकते सही बनाने के लिए कि वो कृष्ण है। अब इस कृष्ण को, ये जो कृष्ण व्यक्ति है, समझने के लिए कौन सी भाषा चाहिए? लोग कहते हैं कि भाव की भाषा चाहिए, प्रेम की भाषा चाहिए। वो तो वर्ड जंगलरी है, वो तो सिर्फ एक शब्द जाल है। कहना क्या चाहते हो, कैसे समझोगे प्रेम को? तो कृष्ण से प्रेम, या जिसको आध्यात्मिकता कहा जाता है, उसको समझने के लिए तो फिलोसफी चाहिए। बिना सिद्धांत के कुछ समझ नहीं आता। इसलिए हम यहां पर आते हैं, एवरी संडे यहां पर आते हैं, क्या समझने आते हैं? सिद्धांत समझने आते हैं। क्योंकि बाहर के जो लोग हैं, और भी लोग लेक्चर देते हैं, कथा करते हैं, श्रीमद् भागवतम पे बहुत बड़े बड़े कथाकार हैं, पर वो लोग सिर्फ कहानी सुनाते हैं। जो कहानी सुनकर आपको अच्छी नींद आ जाएगी या आपकी टेंशन दूर हो जाएगी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वहां पर नाच गाना भी होता है, चुटकुले भी होते हैं, मजाक भी चलता है, सारा कुछ है। सिद्धांत नहीं होता। जैसे लोग वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन जाकर कुछ भी नहीं होता। जैसे कल भी हम बात कर रहे थे वहां पर माता जी के घर पे, एज इट इज चलती रहती लोगों की लाइफ। सिद्धांत नहीं समझ पाते लोग। तो पहली बात चैतन्य महाप्रभु ने हमें क्या दिया? सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? एकदम परफेक्ट सिद्धांत दिया, जो कि वास्तव में वेदों का सिद्धांत है। मैं बता रहा था ना कि हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु से पहले कौन कौन से फिलोसफर्स आए? कौन कौन से आए? सबसे पहले आए शंकराचार्य। शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया, क्या सिद्धांत दिया? शंकराचार्य का सिद्धांत के बहुत सारे नाम है, अद्वैतवाद, विवर्तवाद, ख्यातिवाद, अलग अलग नाम है। सिंपल शब्दों में शंकराचार्य का सिद्धांत क्या था? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। सुना है कभी इसके बारे में? शायद नहीं सुना होगा। अब बोर मत हो जाना, थोड़ा सा बोरिंग सेशन है ये वाला हल्का सा, क्योंकि मैं सिद्धांत की चर्चा करने वाला हूँ। थोड़ी सी पता होना चाहिए। तो ये हमने जो सेंटर खोला है, मैं आपको बता दूं कि हम कोई मंडली वाले नहीं है यहाँ पर नाच गाना हो रहा हो, ना ही यहाँ पर हमारे यहाँ पर ढोलकी चिमटे वाला कोई सीन है, टक 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 टक, वो भी नहीं है। लोग कीर्तन करते हैं भजन मंडलियों वाले, पर हम यहाँ पर भजन कीर्तन करने के लिए नहीं है। भजन कीर्तन करेंगे पर सीख के करेंगे। तो सीखने के लिए सिद्धांत चाहिए। इसलिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, पर अगर आप समझ जाओगे तो हमेशा के लिए सुखी रहोगे। तो लोग कुछ भी कुछ भी बोल देंगे, और अगर आपने उनकी कुछ भी बात को मान लिया तो आपका कुछ भी नहीं होगा। लाइफ ऐसे चलती रहेगी। ये भक्ति साइंटिफिक है, कोई आदिवासियों की नहीं है कि पुराने ऋषि मुनि भक्ति करते थे। आज भक्ति प्रैक्टिकल नहीं है, जैसा कि लोगों की ऐसी धारणा बन चुकी है। बट भक्ति एकदम प्रैक्टिकल है। आप इसको अपने जीवन में उतार सकते हो और इसका रिजल्ट भी देख सकते हो। सीखनी पड़ेगी। हाँ हाँ,
सिद्धांत बलिया चित्तन, इसलिए सिद्धांत को समझ लीजिए। चैतन्य महाप्रभु से पहले शंकराचार्य आए थे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उन्होंने बोला कि संसार तो मिथ्या है, सत्य तो ब्रह्म है। तो लोगों ने पूछा कि आप क्या कहना चाहते हो? तो शंकराचार्य ने बोला है कि ये संसार मिथ्या है और इस संसार को बनाने वाला जो ईश्वर है वो भी है मिथ्या। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य ईश्वर मिथ्या है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, जो स्वयं शंकर जी के अवतार, शिव जी के अवतार शंकराचार्य, उन्होंने ये सिद्धांत दिया। नहीं, भगवान नहीं होता कुछ, ईश्वर का कंसेप्ट लेके आते हैं। फिर वहां पर जो पंडित थे उन्होंने फिर पॉइंट उठाया कि आपने ईश्वर को मिथ्या कह दिया, बड़ा अजीब से। ईश्वर जिसने सारा संसार बनाया है वो मिथ्या कैसे हो सकता है? कॉन्ट्राडिक्शंस हो गई, लड़ाइयां हो गई। फिर शंकराचार्य के साथ उनकी डिबेट्स हुई। तो शंकराचार्य ने फिर बोला कि एक्चुअली दो तरह के सत्य होते हैं, एक व्यवहारिक सत्य है, एक परमार्थिक सत्य। जब हम व्यवहारिक सत्य की बात करते हैं तो ईश्वर के बहुत सारे रूप हो सकते हैं। आप उसको राम कह लो, आप उसको शंकर कह लो, आप उसको दुर्गा देवी कह लो, गणेश कह लो, सूर्य कह लो। तो ईश्वर के आपके अलग अलग रूप हैं। जैसा आपका मन है वैसा ईश्वर का रूप बन जाता है, पर वास्तव में ईश्वर का कोई रूप नहीं है। वो कौन है? ब्रह्म। वो निर्गुण है, वो निराकार है। ये परमार्थिक सत्य है। इस तरीके से उन्होंने पैचअप किया, उनकी फिलोसफी चली। पर धीरे धीरे करके उनकी फिलोसफी में ना कुछ ड्रॉबैक्स आ गए, कुछ कमियां नजर आई लोगों को। फिलोसफी तो चल पड़ी। उन्होंने, शंकराचार्य ने बोला कि वेदों में ये सिद्धांत दिया गया है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। पर आगे जाकर जब वैष्णव आए तो वैष्णवों ने कुछ प्रश्न पूछे शंकराचार्य के फॉलोअर्स से कि अगर ये जो संसार है मिथ्या है और इस संसार को बनाने वाला भी मिथ्या है, तो फिर आप जो हमें बोल रहे हो वो भी तो मिथ्या ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, आप सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूं, पर एक्चुअली ये कहां पर हो रहा है? ये जो ज्ञान मैं आपको दे रहा हूं ये कहां पर हो रहा है? मिथ्या संसार में। जैसे सपना, हम सपना देखते हैं, सपना रियलिटी होती है। तो आप सपने में बैठकर लेक्चर सुन रहे हो, जब आपकी नींद खुलेगी तो ये लेक्चर देने वाला या सुनने वाला कोई रहेगा? खत्म हो गया ना। तो ऐसे ही शंकराचार्य जो आप ज्ञान दे रहे हो वो क्या है? मिथ्या। आप किसी के सपने में जाकर उसको नॉलेज कैसे दे सकते हो? पहले तो उसको उठाओ, सो रहा है ना तभी तो उसको सपना आ रहा है, या तो उसको उठाओ फिर उसको ज्ञान दो। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? हम सब सोए हुए हैं, सपना देख रहे हैं, तो सपने में ली गई नॉलेज सत्य कैसे हो सकती है? आ गया? शंकराचार्य के पास कोई आंसर नहीं। तो शंकराचार्य को से पूछा गया कि अगर ईश्वर मिथ्या है तो फिर ये संसार दिखाई क्यों दे रहा है? क्योंकि झूठ तो दिखाई नहीं देता। अगर सब कुछ ब्रह्म है तो फिर हम और आप अलग अलग क्यों? इतनी सारी चीजें अलग अलग क्यों दिखाई दे रही है अगर आपके अनुसार सिर्फ ब्रह्म है तो शंकराचार्य ने बोला कि देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है, माया की वजह से हमें ये संसार में द्वैत भाव नजर आता है। माया की वजह से, माया के इल्यूजन, जैसे अंधेरे में रस्सी भी सांप नजर आती है ना? रस्सी सांप नजर आ रही है, तो लाइट आएगी तो हमें पता चल जाएगा रस्सी है। तो फिर शंकराचार्य से पूछा कि ये लाइट ऑन कौन करेगा? कौन करेगा? कोई दूसरा बंदा लाइट ऑन करेगा ना, या अपने आप लाइट ऑन हो जाएगी? नहीं, हमें खुद से अपनी लाइट ऑन करनी पड़ेगी। डिबेट्स हुई, काफी डिबेट्स हुई। तो डिबेट्स होती गई, जब होती गई तो शंकराचार्य के पास कोई आंसर नहीं बचा। वैष्णवों ने
बुरी तरह से मायावाद का खंडन किया, बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से। जैसे एक उदाहरण के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को कुछ मायावादी मिले, कुछ अद्वैतवादी मिले, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उसको थप्पड़ मारा, उसके फॉलोवर को। उसे बोला कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, ये तो मिथ्या है, आपके अनुसार तो मिथ्या है, जगत तो मिथ्या है, तो आपको जो दर्द हो रहा है वो भी क्या है, मिथ्या है। पटाए एक और दिया, 3-4 सब मठवासियों ने मिलकर उसकी पिटाई करनी शुरू कर दी। वो चिल्ला रहा है, छोड़ दो छोड़ दो, नहीं नहीं तुम तो आत्मा हो, तुम तो मिथ्या हो, है ही नहीं कुछ। बिल्कुल ही छोटे छोटे आर्गुमेंट्स लेकर हम लोगों ने शंकराचार्य की फिलोसफी को खंडन किया। क्यों? हमारे खंडन करने का मकसद क्या था? क्योंकि शंकराचार्य ने जो सिद्धांत दिया है वो शास्त्रों में नहीं है। अगर आप ये कहोगे, लिटरली ये बोल दो कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, तो वो कौन मानेगा? प्रमाण दे सकते हो, संस्कृत के साथ खेल सकते हो और आप खेलना चाहते हो, पर वास्तविकता तो नहीं बदलेगी। यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम अहम भजामि। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिन्होंने वेदों को रचा, वो ये कह रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा है? श्याम वर्ण। क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं, नहीं मतलब कुछ करते भी हैं, हाँ गाय चराते हैं, सुबह जाते हैं गाय चराने के लिए, शाम को वापस आते हैं। तो कहां से आए? उनके मदर फादर हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, उनके भाई हैं, पूरे ब्रजवासी है। पूरा डिस्क्रिप्शन दिया ब्रह्मा जी, भगवान कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते, सारा कुछ बताया। तो अगर भगवान इतना सारा चीजें हैं भगवान से संबंधित, तो वो निर्गुण निराकार कैसे हो सकता है? तो अगर मान भी लें कि भगवान निर्गुण है, निराकार है, तो निर्गुण निराकार से इतनी सारी चीजें कहां से आ गई? सब कुछ निर्गुण होना चाहिए था, फिर आपका रूप कहां से आ रहा है? इस तरीके से कटा शंकराचार्य का सिद्धांत कटा। उसके बाद रामानुजाचार्य आए। रामानुजाचार्य ने बिल्कुल ही क्लियर किया कि ईश्वर को आप मिथ्या कह रहे हो, पर वास्तव में ईश्वर के 5 रूप है। ईश्वर अपने 5 रूपों में नित्य विद्यमान रहता है। कौन कौन से 5 रूप है? पहला ईश्वर का रूप है परा, भगवान का परा रूप है। और ये परा रूप क्या है? नारायण, स्वयं नारायण, जो कि वैकुंठ में रहते हैं। फिर दूसरा रूप है व्यू, चतुर्व्यूह जिसको बोला जाता है, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तीसरा इनका रूप है अवतार, जो अलग अलग अवतार होते हैं, जैसे नीम, कच्छप, नरसिंह, वामन, अलग अलग अवतार है। चौथा ईश्वर का रूप है परमात्मा का रूप, अंतर्यामी परमात्मा, जो कि सबके हृदय में रहते हैं। और 5वां रूप है अर्चा विग्रह का रूप, जैसे श्रीरंगम, तिरुपति बालाजी, जैसे हमारे कृष्ण बलराम, ये अर्चा विग्रह का रूप है, भगवान का एक डीटी फॉर्म। तो ये नित्य रूप है। ये पांचों के पांचों रूप स्वयं भगवान है। आप इनकी पूजा अर्चना इत्यादि कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का इतना सुंदर रूप है, नारायण का इतना सुंदर रूप है, कृष्ण का सुंदर रूप है, साक्षात लक्ष्मी जी उनकी सेवा करती है। तो रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य का जो सिद्धांत था उसको खंडन करके एक जो शुद्ध सिद्धांत है उसका मंडन, उसकी स्थापना। फिर उसके बाद मध्वाचार्य आए, उन्होंने थोड़ा और सिद्धांत को प्रफुल्लित किया। फिर निम्बाकाचार्य आए, फिर वल्लभाचार्य आए। सबने मायावाद सिद्धांत को अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से काटा कि आपने जो वेदों में जो वास्तविकता है उसको प्रकट करो, वेदों में है। अल्टीमेटली चैतन्य महाप्रभु है, उन्होंने जो सिद्धांत दिया उस सिद्धांत का नाम है अचिंत्य भेदाभेद। भेद और अभेद का सिद्धांत लेकर है, पर वो भी अचिंत्य। जैसे हम कौन है? हम आत्मा है। कहां लिखा है? भगवद गीता में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है। तो अगर हम आत्मा हैं तो थोड़ा और क्लियर कर सकते हो कि हम आत्मा है, तो इसका कहने का मतलब क्या? तो फिर शास्त्र हमें कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने समझाया कि
आत्मा और भगवान में एज ए क्वालिटी तो उनमें कोई भेद नहीं है, अभेद है। भगवान सच्चिद आनंद है, आत्मा भी सच्चिद आनंद है। और भेद क्या है? भेद है क्वांटिटी का, कि भगवान में बहुत सारे गुण हैं, अनंत गुण है और समस्त कल्याणमयी गुण है, और भगवान को विभु बोला जाता है। आत्मा में गुण है पर बहुत कम गुण है, आत्मा को अनु बोला जाता है। जैसे भगवान इस प्रकृति को कंट्रोल में कर सकते हैं, आत्मा अपनी प्रकृति को कंट्रोल में नहीं कर सकता। और अगर समझना चाहते हो, जैसे मैं आत्मा हूं, मैं अपने शरीर के अंदर रहता हूं और मुझे सिर्फ अपने शरीर के बारे में पता है, आपके शरीर के बारे में मुझे नहीं पता। आपके शरीर के अंदर क्या हलचल हो रही है, आपका मन क्या सोच रहा है, वो मुझे नहीं पता। वो ना ही आपको पता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, या आपके साथ जो बैठा है वो भी नहीं हमें पता कि वो क्या सोच रहा है। पर कृष्ण, उनको सब पता है। आप क्या सोच रहे हो ये तो आपको पता है और कृष्ण को पता है। इसलिए भगवान को विभु बोला जाता है। हमारी चेतना सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित है और भगवान की चेतना पूरे यूनिवर्स में सीमित है, और यूनिवर्स के बाहर क्या हो रहा है वो भी भगवान को पता है। तभी तो कहा जाता है कि कण कण में भगवान है। भगवान का ये अंतर्यामी रूप, उनका ये अवतार, उससे भगवान को पूरा का पूरा पता है। ये क्या है? भेद, भेद और अभेद। इसलिए हम भी, आप कहोगे हम भी भगवान हैं क्या? हाँ, कह सकते हो हम भी भगवान हैं, पर छोटे से भगवान हैं। जैसे गॉड और सेमी गॉड होता है, सॉरी डेमी गॉड होता है, तो हम डेमी गॉड तो नहीं है, आप कह सकते हो हम सेमी गॉड हैं, थोड़े से भगवान हैं, मिनी गॉड, हल्के से, थोड़ा सा भगवान के गुण हम में आते हैं। हम भी सृष्टि करते हैं, हमारी भी अपनी लक्ष्मी है, ग्रह लक्ष्मी जिसको बोला जाता है। हमारे 3-4 बच्चे हैं, हमारा अपना घर है, हमारा अपना वैकुंठ, जिसको हम, हमारा संसार है, उसमें हम अपना अपना करते रहते हैं कुछ ना कुछ। भगवान ने तो पूरा संसार बनाया है, तो हमने छोटा सा घर बना लिया 70-80 गज का, उसमें रहते हैं अपनी लक्ष्मी के साथ। 2-3 हमारे छोटे मोटे बच्चे हैं, और वो हमारे बच्चे फिर आगे की सृष्टि करते रहते हैं। ये हमारी भगवत्ता है। कृष्ण वो तो अलग ही, हमारे सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि बनाए, हवा चल रही है, इतना सुंदर सिस्टम बनाया है संसार का। साइंटिस्ट उसको बिग बैंग का नाम दे सकते हैं, पर बोलने वाले तो कुछ भी बोलते, मुंह तो नहीं बंद करा सकते उनका, पर वास्तविकता को नहीं बदल सकते। तो वास्तविकता क्या है वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। सत्य क्या है वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। भगवान की प्राप्ति कैसे की जाए वो चैतन्य महाप्रभु ने बताया। कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने का सिंपल तरीका है, कीर्तन करो। और कीर्तन में भी कौन सा कीर्तन करो? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो। क्यों करो? क्योंकि ये कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र, ये राधा रानी का पर्सनल मंत्र। जब राधा रानी कीर्तन करती हैं तो वो गंदे गंदे भजन नहीं गाती, वो महामंत्र का कीर्तन करती हैं। इसका जो सिस्टम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो अलाइनमेंट है, ये जो सिस्टम है, पहले हरे आएगा, फिर कृष्ण आएगा, फिर हरे आएगा, फिर कृष्ण आएगा, इसका मीनिंग है। इसके ऊपर ग्रंथ लिखे गए हैं कि ये मंत्र ऐसे ही क्यों है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि पहले हरे हरे बोल दो, बाद में कृष्ण कृष्ण बोल दो, फिर राम राम बोल दो, फिर हरे हरे बोल दो, ऐसे नहीं होता। ये वाइब्रेशंस है। वाइब्रेशंस, अगर आपको वाइब्रेशंस की साइंस पता है, साउंड की साइंस पता है, तब आपको समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये सरगम है, सारे गाँव का था नहीं, तो सरगम ऊपर नीचे चलती है। अगर खैर मुझे तो चलो म्यूजिक की सेंस नहीं है, पर अगर किसी को म्यूजिक की सेंस है तो आप उसको सरगम को सा को आप ग की आवाज में नहीं गा सकते। स की आवाज में आपको स ही गाना पड़ेगा। बताऊं तो आपको शायद पता होगा, हारमोनियम पे वो स की आवाज ही निकालेगा।
तो एक अलाइनमेंट है, ऐसे ही चलेगा वो सिस्टम है। उससे फिर अलग अलग प्रभाव आते हैं। उसे आप म्यूजिक भी चेंज कर सकते हो अगर आपको म्यूजिक की सेंस है तो। उसी तरह ये जो वाइब्रेशंस हैं ये ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस हैं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। एक बार हमें एक मिला था, बहुत पहले की बात है, दीनानगर में, पठानकोट के पास की जगह। तो वहां पर एक व्यक्ति आया, तो वो हमें कह रहा है कि मैंने एक मंत्र बनाया, तो आप मेरा मंत्र सुनिए। तो मैं बोला कि तुम्हें किसने बोला है कि मंत्र बनाओ? पहले वेदों में इतने सारे मंत्र लिखे गए हैं। नहीं, मैंने एक मंत्र बनाया, मंत्र सुनो। पीछे पड़ गया। ठीक है, तो सुनाओ। उसने मंत्र बनाया कि ओम नमः नमः ओम ओम नमः ओम शिवाय। ये क्या है? मैंने बनाया है। क्यों बनाया है? मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा होना चाहिए। पटियाला में हमें एक मिला, कह रहा है कि मैंने भागवतम लिखी है, आप भी पढ़ो। मैं आपको अपने द्वारा लिखी हुई भागवतम सुनाता हूँ। आपकी भागवतम में क्या खासियत है? कहते इसमें जो सुखदेव गोस्वामी ने तब नहीं बोला था वो मैंने आज लिखा। ऐसे मूर्ख भी मिलेंगे जो अपना सिद्धांत पेश करते। और चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत पेश किया हम लोगों के सामने, जो रखा, जो प्रपोजल महाप्रभु ने दिया अचिंत्य भेदा भेद का, वो उनके अपने मन की कोई कल्पना नहीं थी। शास्त्रों में ही, वेदों में ही जो अचिंत्य भेदा भेद आज तक किसी को समझ नहीं आया। कोई कह रहा है भेद है, कोई कह रहा है भेद है, कोई कह रहा है भेदा भेद है, कोई अद्वैत कह रहा है, कोई द्वैत कह रहा है। तो महाप्रभु ने बोला कि आप सब लोग एक चीज भूल रहे हो। जैसे व्यासदेव जी ने जब सारे वेद शास्त्र लिख लिए, सारा कुछ पुराण लिख दिया, तो नारद मुनि ने डांटा कि आपने तो मैसेज ही क्लियर ही नहीं किया। तभी तो इतना बुरा हाल हो चुका है। कोई कह रहा है कि ये भगवान है, कोई कह रहा है ये भगवान है। आप क्लियर कट बताओ ना। फिर व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम लिखी। क्लियर हो गया कि भगवान कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। खत्म, बात खत्म हो गई। आपको इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक ही भगवान है, एक ही ले ईश्वर कृष्णा आर सब भृत्य। एक ही भगवान है, एक ही ईश्वर है, एक ही कंट्रोलर है, उसका नाम कृष्ण है। और जो कोई भी कृष्ण के अलावा है वो कौन है? भृत्य, उनका दास है। ये चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करके हम लोगों के ऊपर, कलयुग के लोगों के ऊपर, क्योंकि कलयुग के लोग स्कूलों में ई सेक्शन होते हैं, ABCD ई सेक्शन में किन स्टूडेंट्स को रखा जाता है? बिल्कुल एकदम, जो कभी कभी स्कूल आके दर्शन देते हैं, जो स्कूल नहीं आना चाहते, ज्यादातर जो बैक बेंचर्स हैं, उनको ई सेक्शन में रखा है। तो अगर कोई Z सेक्शन है तो वो कलयुग के लोग हैं। मंद सुमंद मतियो, बिल्कुल ही ठस बुद्धि। हाँ, कह सकते हो कोई भी अपना कुछ ग्रेड अगर देना चाहते हो दे लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर शास्त्र कोई ग्रेड नहीं देता कलयुग के लोग। गंदी आत्माएं आती हैं कलयुग में, दिमाग चलता नहीं है, और चलता भी है तो खाने पीने में चलता है, अपनी दुनिया में बस शरीर का ध्यान रखना। पहले शरीर की परवाह किसको थी? पहले कोई शरीर को इतनी परवाह नहीं करते थे, पर कलयुग में लोग सिर्फ शरीर की परवाह करते हैं। बालों के ऊपर लाखों रुपया खर्च किया जाता है, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि बाल तो पाप है, जड़ वस्तु है। ठीक है, कर लो टाइम वेस्ट, कलयुग के लोग तो करेंगे। पर कलयुग के लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है कीर्तन, क्योंकि और कोई विधि और कोई रास्ता भगवत प्राप्ति का काम नहीं आने वाला। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कुत्ते को तैरना आता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुत्ता समुद्र को पार कर ले ना। आप कुत्ते की पूंछ पकड़कर समुद्र को पार नहीं कर सकते। समुद्र को पार करने के लिए बड़ा सा नौका चाहिए, हवाई जहाज कह रहे हैं, समुद्री जहाज चाहिए। कुत्ते की बस की नहीं।
तैरना आता है। ऐसे बाकी जो प्रोसेस हैं जैसे तपस्या, दान, ना, पुण्य कर्म कर दिए, कंबल बांट दिए, गरीब लड़कियों की शादी करा दी, स्कूल खोल दिए, हॉस्पिटल्स खोल दिए, ये ठीक है, कर सकते हो, पर इन सब चीजों से भगवत प्राप्ति वो नहीं होगी। तपस्या से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ध्यान लगाने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी, यज्ञ करने से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिद्धांत दिया है वो क्या है? वो तो महामंत्र है जिसमें कोई दोष नहीं। ये हरि का नाम, इसको हरे कृष्णा महामंत्र के नाम से जाना जाता है। और यही मंत्र क्यों दिया महाप्रभु ने? क्योंकि ये राधा रानी का पर्सनल मंत्र है, ये बेस्ट मेडिसिन है। जैसे कैंसर का जो पेशेंट है, अगर उसको कुछ दवाई आप देना चाहते हो तो कौन सी डोज दोगे? एकदम हैवी डोज, ना छोटी मोटी पैरासिटामोल उसको काम नहीं आने वाली, हैवी डोज देनी पड़ेगी। ये सबसे हैवी डोज है महामंत्र, स्पेशली महामंत्र की बात होगी। जो तो कर गया सिद्धांत समझ कर महाप्रभु का, और जिसने तो उनकी बात माननी शुरू कर दी, वो तो चला गया मान के धाम। जो नहीं समझ पाएगा वो फिर रह जाएगा, मिस हो गया। तो बहुत सारी चीजें हैं बताने को, समय की कमी है, ज्यादा आपको मैं नहीं बता पाऊंगा। बाकी आप खुद पढ़िए चैतन्य चरितामृत, डिवोटीज के साथ डिस्कस कीजिए, जो हमारे सीनियर डिवोटीज हैं। अगर आपको पता है कौन कौन है यहाँ पर सीनियर्स, उनसे डिस्कस करो, चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानो, तब जाकर हमारा हृदय शुद्ध हो सकता है। अदरवाइज तो अगर महाप्रभु के बारे में नहीं जाना, चैतन्य महाप्रभु के बारे में, उनकी क्रियाओं के बारे में नहीं जाना, उन्होंने जो योगदान दिया हमें उसके बारे में नहीं जाना, तो फिर ये जीवन जो है ना आपका हाँ एक नीरस, जैसे लोगों से पूछो ना कि और क्या हाल है, क्या चल रहा है, बस चल रहा है, कट रही है जिंदगी, धीरे धीरे रेंग रहे हैं। तो किसने बोला आपको रेंगने के लिए? क्यों काटनी है जिंदगी? जिंदगी को थोड़ा सा आप जैसे कहते हैं ना सुहावना भी बना सकते हैं। नीरस जिंदगी जीने का कोई फायदा नहीं। रस राज श्री कृष्ण, जब रस लेना चाहते तो कृष्ण के पास जाना पड़ेगा। तो कृष्ण के पास कैसे जाना पड़ेगा? घूंघट निकालकर, नहा धोकर, सुंदर धोती कुर्ता पहनकर नहीं। अगर आप कृष्ण को देखना चाहते हो तो आंखें खोल के कृष्ण को देखना नहीं, सारा तरीका बताया गया। अगर आप कृष्ण को देखना चाहते हो तो कानों से देखना पड़ेगा, पहली तो कंडीशन ही यही है। और भगवान के पास कैसे जाया जाता है? तत् विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्यः। अगर भगवान के पास जाना चाहते हो तो गुरु के पास जाकर जिज्ञासा करो, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। ये तो चैतन्य महाप्रभु से जब सनातन गोस्वामी मिले थे, अब जब कोई दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो फिर क्या बात होती है कि आप कौन है, कहां से आए हैं, ये पूछा जाता ना। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा के आमी, मैं कौन हूं। बड़ा ही अजीब सा प्रश्न है। आपको पता होगा आप कौन है, कभी पूछोगे किसी से मैं कौन हूं? सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। सनातन गोस्वामी को पता है मैं टाइम वेस्ट करूं। अर्जुन के साथ भी यही होगा। 2.7 भगवद गीता में, कार्पण्य दोषो बहुत स्वभाव, हे कृष्ण मैं अपना स्वभाव भूल चुका हूं, मैं भूल चुका हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं भूल चुका हूं, और मुझे मेरा धर्म भी भूल चुका है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन भूल चुका है, अर्जुन को पता है कि मैं आत्मा हूं और भगवान कृष्ण ने मुझे बोला है मारने के लिए, युद्ध करने के लिए कृष्ण मुझे कह रहे हैं और मुझे युद्ध करना है, ये पता है अर्जुन को। फिर भी अर्जुन कह रहे हैं कार्पण्य दोष, मेरे हृदय में दौर्बल्यता आ चुकी, मैं नहीं कर पा रहा। ये हम लोगों का हाल है। इस दुर्बलता को दूर करने का तरीका क्या है? आप गुरु के पास जाओ। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। आपको गुरु के पास जाकर उनकी शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। शरण ग्रहण करने का मतलब ये है कि जाकर उनके चरणों में बैठ जाओ,
गुरु महाराज सेवा बताओ, नहीं, वो नहीं होता। वो जो भी गुरु कहते हैं, आप मेरे चरणों में बैठो, आशीर्वाद देंगे, फोटो खींचेंगे, सगन डालेंगे, ये सब वो चीजें नहीं होती। आपको इंक्वायरी करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कैसे निकले इस हिसाब से, कैसे हम भगवान को खुश कर सकते हैं। मैं भगवत गीता समझना चाहता हूँ, प्लीज मुझे बताइए कि भगवत गीता को कैसे समझा जाए। मैं भागवतम पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे बताइए कि कैसे मैं टाइम निकालकर भागवतम पढ़ूं। ये क्वेरीज जब करोगे, ऐसी जिज्ञासाएं जब आपके पास आएंगी, तब आपके अंदर आप कह सकते हो कि इच्छा आ गई भगवत प्राप्त। अदरवाइज सपने तो देखते ही हैं लोग, वो तो देख लो, उसमें कोई बुरा नहीं है। अगर आप ये कहोगे मैं भगवान के पास जाना चाहता हूँ, ठीक है जाना चाहिए, पर जाना कैसे है इसकी तो प्लानिंग करो। बिल्कुल एक साइंटिफिक प्रोसेस है, सिद्धांत को समझिए, बात को समझिए, भक्ति को समझिए। और बिना भक्ति किए अगर आप रह गए तो फिर मिस हो जाएगा हमारा ये मनुष्य जीवन। बड़ी मुश्किल से मिला है, बहुत मुश्किल से, बहुत। तो भगवान की कृपा है कि हमें मनुष्य जीवन दिया है। इसको मिलने के बाद भी अगर हमने वही काम कर दिया जो कि जानवर करते हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं। इसलिए शुरुआत भगवत गीता से कर सकते हो। भगवत गीता पढ़िए, जिनके पास नहीं है वो ले लीजिए, हम लोगों के पास है भगवत गीता। और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नामों का जप कीजिए, कम से कम 16 माला का जप कीजिए, ज्यादा तो आप जितनी कर सकते हो करो। और 18 तारीख को जो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आ रहा है उसमें जरूर रहे। बहुत सारी चीजें आपको दी होंगी, स्वयं केशवानंद आ रहे हैं। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन इस सेशन के रिगार्डिंग?